हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा। सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डीजे के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम हो चुकी हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों के सारे पेपर अच्छे गए होंगे। अब आपके लिए जो नया जानने के लिए है वो है कि आपका जो टीसीएस सेकंड सेम का जो पहले ओल्ड सिलेबस चल रहा था, अब इस सेशन से नया सिलेबस हो चुका है। यानी कि सब्जेक्ट तो वही है लेकिन आपके जो कंटेंट हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। मैं सिलेबस चेक कर चुकी हूँ और पहले और अभी में अगर कंपैरिजन करें तो अभी का जो आपका नया सिलेबस आया है वो काफ़ी लेंथी है। यानी आपको इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक सारे वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी। आप अभी फ़िलहाल नया आपका जो सिलेबस आया है वो देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेबस कैसा है। सिलेबस आप कंटेंट देख लीजिए, फिर हम वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे विथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर और विथ डिटेल भी पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आपके हर एक सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट्स हैं और ये देखिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फीचर्स, फॉल्ट एंड टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एंड स्केबिलिटी। ये चीज़ें थोड़ी नई आई है इसके अंदर जो पहले नहीं थी। टाइप्स ऑफ फेल्यूर इन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई एंड बिजनेस इंडस्ट्री। कुछ टॉपिक जो हैं जैसे कि बीआई टेक्नोलॉजी, ये अगर आप पहले के सिलेबस में अगर देखेंगे तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। अभी नए सिलेबस में बीआई टेक्नोलॉजी के बारे में भी आ चुका है। तो बहुत टॉपिक हैं जो नए नए ऐड हुए हैं इसके अंदर। बात करें मल्टीपल एक्सपर्ट्स की, ये भी अभी नया आया है इसके अंदर। डिस्कवरी एंड फैशन टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड एआई, ये तो ऑलरेडी पहले से था। तो देखा जाए तो आपके जो कंटेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इस बार, तो आप अभी से ही क्लासेस शुरू कर दें। अभी आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, 8-10 दिन एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद आपको लग जाना चाहिए क्योंकि इस बार कंटेंट ज़्यादा हो चुके हैं। सेकेंड यूनिट जो रहेगी आपकी वर्चुअल रियलिटी के ऊपर रहेगी, ठीक है। और वर्चुअल रियलिटी के में क्या क्या यूज़ आता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये आपके लिए नया सब्जेक्ट भी है क्योंकि आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है तो फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा इजी रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बेसिक सीख रखे होते हैं, तो नॉर्मली वो पीसी पैकेज तो कर ही लेते हैं। फंडामेंटल भी थ्योरेटिकल पार्ट है तो कर ही लेंगे। इस बार जो ये आईटी ट्रेंड्स आपका सब्जेक्ट है ये भी थ्योरेटिकल है, लेकिन इसके जो कंटेंट हैं और जो चीज़ें हैं वो आपकी पढ़ी भी नहीं है, यानी कि ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड यूनिट जो आपकी रहेगी वो रहेगी ई कॉमर्स के ऊपर आधारित। ई कॉमर्स थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको क्योंकि आप नॉर्मली सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं, ई शॉपिंग करते हैं और इंटरनेट से जुड़े होने की वजह से आपको ई कॉमर्स वाला जो यूनिट है वो इजीली समझ में आ जाएगी। फोर्थ यूनिट जो आपकी रहेगी वो सेलुलर ट्रांसमिशन के ऊपर रहेगी। ये थोड़ी बोल सकते हैं टफ है ये वाली यूनिट, तो इसको भी आप ध्यान से करिएगा। अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं इसमें आपको क्लासेस दे दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम तीसरे सेकंड सेम की क्लासेस लेना भी शुरू कर देंगे। 5वीं यूनिट जो आपकी रहेगी वो रहेगी ई गवर्नेंस के आधार पर, ठीक है। ये ई गवर्नेंस, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें अपनी जो गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपकी 5वीं यूनिट में रहेगी। तो ये रहेगा आईटी ट्रेंड्स। सब्जेक्ट वही है, देखिए पहले भी जो सब्जेक्ट चलते थे वही है, लेकिन इनके जो कंटेंट हैं वो बढ़ा दिए हैं। क्या चेंजेस आना भी जरूरी, काफी साल से चेंजेस नहीं हुआ था, तो इस बार इन्होंने अच्छा चेंजेस कर दिया है। तो अच्छा है कि आपको नॉलेज जो है वो ज्यादा मिलेगा। टॉपिक आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा मिलेगी। सेकंड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। देखिए इसके जो कंटेंट हैं वो भी कुछ चेंजेस हुए हैं। आपका जो सब्जेक्ट है
फर्स्ट यूनिट में आपका रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इंटरनेट। अब ये वाला जो टॉपिक है ये नया आया है, ये पहले नहीं था। एडवांटेज, थ्रेट जो आया है, थ्रेट और लिमिटेशन ऑफ इंटरनेट, ये भी नया आया है। बहुत सारी चीजें नई नई डाली हैं, आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। सेकंड जो आपका रहेगा इंटरनेट एवोल्यूशन, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टेलनेट, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, इन सब के बारे में सेकंड यूनिट के अंदर रहेगा। ईमेल के बारे में रहेगा, कैसे ईमेल आईडी बनाई जाती है, एड्रेस बुक क्या होती है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, फाइल अटैचमेंट क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है। ये कुछ बहुत नया है क्योंकि ईमेल का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर पहले सेंडिंग, रिसीविंग और ईमेल क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है, बस इसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस बार तो बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया हम लोगों ने। ईमेल सर्विसेज, हाउ मेल वर्क, एडवांटेज यूजिंग ईमेल, ईमेल नेम एंड एड्रेस, एड्रेस बुक, ये सब नया आया है कंपैरिजन पहले के। थर्ड यूनिट जो आपकी रहेगी वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर रहेगी। टेलनेट, चैटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, टेलनेट मॉडल्स क्या होते हैं, कमांड्स क्या होती हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपका थर्ड रहेगा। फोर्थ यूनिट जो है आपकी सर्चिंग द वेब के बारे में रहेगी। इसमें आपका जो है एचटीटीपी यूआरएल क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में रहेगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पुराना 2011 का जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड मैंने कर रखा है, मैं आपको वही दिखा दूंगी कंपेयर करके। अभी नया वैसे बहुत कुछ नया आया है। पुराने जो आपके पास नोट्स पड़े हैं उनमें आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ टॉपिक मिल जाएंगे लेकिन कुछ नए हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरेटिकल अब मैटर चाहिए होगा, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप जुड़े रहिए हम लोग हमसे। पांचवी यूनिट जो आपकी रहेगी वो रहेगी HTML कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट वर्जन ऑफ HTML, एलिमेंट ऑफ HTML। ये जो आपकी यूनिट है ये पूरी HTML के ऊपर आधारित है ना। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इंटरनेट पर अगर आपको वेब पेज बनाने हैं, डिजाइन करने हैं, तो आपको इस भाषा का उपयोग करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। HTML सीखना बहुत आसान है, तो इसकी जो अभी देखिए इसकी जो पूरी यूनिट है वो भी काफी बड़ी कर दी गई है। टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक भी इसमें नेम आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो ये वाली बुक्स खरीद सकते हैं। बीके जैन की आ रही है पब्लिकेशन, नए पब्लिकेशन जो आए हैं, और पुस्तक महल ये इंटरनेट इन्फॉर्मेटोमीज वाला भी है, तो आप जो चाहे खरीद सकते हैं। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट था। आप थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है वो है डीटीपी। देखिए डीटीपी में आपको चॉइस रहेगी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको MS एक्सेस और फोक्स प्रो की चॉइस थी, तो आप बहुत सारे लोगों ने फोक्स प्रो लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने MS एक्सेस लिया होगा। वैसे यहाँ पर डीटीपी में आपको दो रहेगी, एक तो कोरल का रहेगा और एक पेज मेकर और फोटोशॉप। मेरी आपको एडवाइस है कि आप पेज मेकर और फोटोशॉप लें, ये ईजी भी रहता है और इसमें आपको दो चीजें सीखने को मिलती है, पेज मेकर और फोटोशॉप। अगर आप कोरल लेंगे तो आपको सिर्फ कोरल सीखने को मिलेगा, तो आप जब चूज करें तो आप पेज मेकर फोटोशॉप करें अगर आपकी इच्छा हो तो। इसका भी सिलेबस चेंज हुआ है तो ये भी आप देख लीजिएगा। डीटीपी के अंदर फर्स्ट यूनिट जो आपकी रहेगी डीटीपी फॉर पब्लिकेशंस रहेगी। इसमें डीटीपी का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में आ जाएगा, वर्किंग ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, टर्म्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर रहेगा। सेकेंड यूनिट जो आपकी रहेगी वो पेज लेआउट, यानी कि ये जो रहेगी आपके पेज लेआउट सेटिंग से संबंधित रहेगी, और इंट्रोडक्शन टू पेज मेकर, और पेज मेकर का सारा इंट्रोडक्शन रहेगा, टूल बॉक्स वगैरह, टूल्स वगैरह के बारे में सारी जानकारी रहेगी। मास्टर पेज मेकर इन स्टोरीज एंड स्टोरी एडिटर क्या होता है, ये भी पेज मेकर के कंटेंट है, ये आपके थर्ड यूनिट में रहेंगे। फोर्थ यूनिट में जो आपका रहेगा फोटोशॉप रहेगा। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट वेरियस टाइप, ग्राफिक्स फाइल क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, वेक्टर रास्टर इमेजेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी रहेगी। फिफ्थ यूनिट में आपका जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू स्क्रीन वर्क एरिया, ये फोटोशॉप के बारे में ही रहेगा। पहले सारी चीजें बता देंगे इसके अंदर, एक्टिव इमेज एरिया क्या होता है, टूल बॉक्स, ओपनिंग फाइल, जितनी भी चीजें हैं। इसकी भी बुक रेफर कर रखी है, तो आप चाहे तो ये खरीद सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारे नए कंटेंट आए हैं, तो आपको अब पढ़ाई करनी है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो था उसको आप कम समय में भी पढ़ पा रहे थे, लेकिन इस बार जो है आपका सिलेबस लेंथी होने के कारण आपको इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो मैं आपको यूट्यूब से क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और
इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।